नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 1 के कार्यालय में है। चूँकि आज रविवार है, तमाम कार्यालय बंद है, लेकिन इस बंदी के बावजूद भी एक बहुत ही बड़ा रैकेट का उद्भेदन किया गया है। और ये रैकेट का उद्भेदन आलमगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से जिस तरह का जो रैकेट चल रहे थे, उस रैकेट को आज भंडाफोड़ कर आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 1 के सहायक आरक्षी अधीक्षक अतुलेश झा जी एक प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को समझते हैं, सुनते हैं, फिर बतलाते हैं आप। दिनांक 5 तारीख को संध्या गश्ती के वक्त आलमगंज थाना को गुप्त सूचना मिली कि सिडनी ग्राउंड के पास कुछ लोग संदिग्ध वार्तालाप कर रहे हैं और आपस में पैसे के बंटवारे को लेकर कुछ विवाद कर रहे हैं। आलमगंज थाना इस बात की सत्यता की जांच करने के लिए मौका वारदात पर पहुंचा और उन्होंने वहां पर पाया कि 4 लोग, जिसमें विजय कुमार, सनी कुमार, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद रहमान शामिल है, ये उक्त घटना स्थल पे डिस्कस कर रहे थे कि साइबर फ्रॉड से कमाए पैसों का कैसे बंटवारा किया जाए। चारों को हिरासत में लिया गया। आलमगंज थाना ने कड़ाई से जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये चारों बैंक अकाउंट्स के लेन देन और उसमें आए फ्रॉड रकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का सरगना गिरोह चलाते हैं। इनका सरगना सनी कुमार जिला नालंदा का है और विजय सिंह जो कि नालंदा का है, यहाँ पर उसी सरगना का एक पार्टनर है। इन लोगों ने जो रिसेंट अभी फ्रॉड किया है, उत्तराखंड में एक व्यवसायी से लगभग 6 लाख रुपए इन्होंने एक खाता के माध्यम से मंगाया था और उसी पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इन लोगों के बीच में विवाद चल रहा था। ये किस तरह से एक बैंक अकाउंट में पिछले 3 दिनों में लगभग 9 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आलमगंज थाना ने डिटेक्ट किया है। इसकी सूचना विधिवत तरीके से इन्होंने उत्तराखंड के पुलिस स्टेशंस को भी दी है और वहां से भी कोलैबोरेशन करके ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसका भंडाफोड़ करने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसमें सदस्यों की और क्या रकम बरामद हुआ है और क्या कुछ वहाँ पर सामान अभी ये लोग जो पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लगभग 40,000 रुपये, 5 मोबाइल फ़ोन, उसमें प्रयोग किए जाने वाले 8 सिम और एक बुलेट बाइक जो ये लोग यूज़ कर रहे थे, वहाँ घटनास्थल से बरामद किए गए हैं और इनकी प्रॉपर विधिवत जब्ती सूची बनाई गई है। जहाँ कुछ सेंटर था इसका, ऐसा कुछ इनका जो मुख्य सेंटर है ऑपरेशन का, वो नालंदा है। ये 2 तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक होता है कि भोले भाले लोगों को ठग के उनका बैंक अकाउंट उनसे ले लेते हैं, उनको छोटा प्रलोभन देते हैं कि आपके खाते में कुछ पैसे आएंगे, सरकारी योजना के माध्यम से कुछ आपको लाभ मिलेगा, और उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं। उससे ATM कार्ड और UPI जनरेट करते हैं। और फिर इनका जो दूसरा रैकेट है, वो फर्जी स्कैम्स चला के भोले भाले लोगों से पैसा लेता है, जैसे कि आप पैसा डिपॉजिट कीजिए, हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा, या फिर आप कोई एजेंसी लीजिए और उसके लिए जो आप फ्रेंचाइजी का पैसा देंगे वो आप जमा कीजिए, और वो पैसे लेके चंपत हो जाते हैं। क्योंकि जो बैंक अकाउंट्स यूज़ होते हैं वो और दूसरे भोले भाले लोगों का है, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, इसीलिए कई बार इन मामलों में पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगती है। हमें शक है कि जिस प्रकार से ये गिरोह हमें मिलता जा रहा है कि इसमें कई लोग शामिल हैं, कई राज्यों की पुलिस का सहयोग चाहिए होगा, कई डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बिहार में हैं वहाँ से इनके तार जुड़ते नज़र आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो I4C का पोर्टल है प्रतिबिंब, साइबर सेल से भी मदद ली है और कई तरह के बैंक अकाउंट्स इनके मोबाइल फ़ोन्स के डेटा से हमें मिले हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि और चीज़ों से और स्कैम से लिंक्ड पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक स्कैम कारित हुआ है जहाँ से इनके लिंक्स हमें कल मिले हैं। अभी तक जितनी जानकारी हमें मिली है, जितना हम लोगों को पता चला है, तो नालंदा जिले का सनी कुमार इसका सरगना प्रतीत हो रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत हैं और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप लोगों को और भी ब्रीफिंग्स इसके बारे में। ये थे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 1 के सहायक आरक्षी अधीक्षक अतुलेश झा जी ने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है और एक बहुत बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। ये रैकेट था नटवर लाल का। जिस तरह पूरे देश भर में नटवर लाल जो चल रहा है, खाता, ATM, सिम, लेन देन, इसी लेन देन और खाता के चक्कर में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारी जो है मूलतः मुख्य रूप से इनका काम है बैंकों का फर्जीवाड़ा। आपका खाता लेकर कुछ पैसा देकर उस खाता से दूसरे
खाताधारी से पैसा लाना, ये कहीं न कहीं रूप से एक जो मकर जाल की तरह ये फैला हुआ है। उस मकर जाल को आज पटना सिटी ने इसी अनुमंडल आलमगंज थाना क्षेत्र में एक उद्भेदन कर बहुत आप कह सकते हैं कि बड़ी सफलता प्राप्त की है। वैसे भी तमाम ग्राहकों से मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी खाताधारी है, जो एटीएम रखते हैं, पैन कार्ड रखते हैं, वो कदापि अगर किसी अनजान व्यक्ति अगर कहता है कि आप खाता दे दीजिए, आपका जीरो बैलेंस है, कुछ पैसे की लालच में आप बहुत बड़ा फर्जी और ठग के शिकार बन सकते हैं। SSR2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।